हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा शॉर्ट कंसेप्ट सीरीज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू मेथड जो आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। एक है बेटा हमारे पास फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो दोनों मेथड से हम कैसे अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं वो यहाँ पर हम आज की क्लास में देखेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं बेटा कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पर देखा था कि कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे थे, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो फिर कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, मैक्सिमम लिमिट जो होती है पार्टनर्स की वो क्या होती हैं। हमने देखा था कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, एलएलपी का मतलब क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम पढ़कर आ चुके थे बेटा। फिर हमने फॉर्मेट्स बनाने सीखे थे, जैसे कि पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है ना। मैंने आपको बताया था जनरली इस चैप्टर का कोड जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया था, बट जब मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपको लर्न एंड अंडरस्टैंड करवाया था तो मैंने बताया था कि समटाइम कभी कभी पीएनएल अकाउंट भी हमें बनाना पड़ जाता है अगर हमें कुछ कंपलसरी एक्सपेंसेस दिए हो तो। बोलो क्या आपको याद आई? हाँ। तो देखो बेटा, जब हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना बेटा, याद करो। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व। तो इसमें से ना बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे मेथड्स हमने देख चुके हैं, 3 मेथड्स होते हैं, सारे पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी हमने तीनों मेथड्स देखे, वो भी हमने क्लियर कट कर दिए। कमीशन चाहे हम पार्टनर को दें चाहे हम अपने मैनेजर को कमीशन दें, लास्ट क्लास में हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया था। तो बच्चे कह सकते हैं कि सर आपका सैलरी रह गया है, ठीक है, सैलरी रह गया है, रेंट रह गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन रह गया है। तो मैं आपको बेटा ये बता दूं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, सैलरी है, ये हम क्वेश्चन के साथ ही सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मुझे एक पार्टनर ए को सैलरी देनी है, ठीक है, और सैलरी है 1000 पर मंथ, और मुझे पूरे साल की सैलरी देनी है। तो पूरे साल की सैलरी, पूरे साल में कितने महीने होते हैं बेटा? 12। तो बस 12 महीने से मल्टीप्लाई करा दो, तो 12,000 की सैलरी आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई? अगर मान लो किसी वजह से क्वेश्चन ने ये कह दिया कि 12 महीने की सैलरी नहीं देनी, सिर्फ 9 ही महीने की सैलरी देनी है, तो फिर हम 1000 को 9 महीने से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर हमारी 9,000 की सैलरी आ जाएगी। यानी सैलरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं ऑलरेडी कह दूं कि मैंने आपको 15,000 की जो सैलरी दी है, ये ऑलरेडी पर एनम है, पर एनम मतलब पूरे साल की है, तो बेटा आपको मैंने पूरे साल की सैलरी वैसे ही दे दी। तो कहने का मतलब है कि सैलरी में कोई पंगा नहीं है, जब हम क्वेश्चंस में आएंगे तो वहीं देख लेंगे। बात करें बेटा रेंट की, तो रेंट भी सेम सैलरी जैसा, अगर रेंट हमें दे दिया कि हम लेट बी सपोज 2000 का रेंट पे कर रहे हैं पर मंथ, और मान लीजिए कि हमें पूरे साल का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर पूरे साल का रेंट निकालना है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए कितना आ गया पूरे साल का रेंट? सर 24,000, ये आपका रेंट आ गया। तो रेंट निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है बेटा, अगर दे दिया हमें क्वेश्चन में। और अगर मैं बोल दूं कि 24,000 का रेंट ये पर एनम है, यानी पूरे साल का है, एनम मतलब ईयर, तो अगर ये पूरे साल का है तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इनफैक्ट अगर मान लीजिए 2000 पर मंथ आपका रेंट है और क्वेश्चन ने कह दिया कि मान लो 10 मंथ का रेंट देना है, क्वेश्चन सब बताएगा बेटा, हमें कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर हम 10 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा 20,000 आ जाएगा, पूरे 10 महीने का रेंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ना हमें सैलरी में कोई प्रॉब्लम है ना हमें कोई रेंट में प्रॉब्लम है। जब क्वेश्चंस देखेंगे इनके हम, तो वहां पर हम आराम से इसको कर लेंगे। बात करें बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो मान लो अगर कोई पार्टनर बेटा लोन दे रहा है बिजनेस को 1 लाख रुपीज का, ठीक है, ये मान लो ए पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, और हमें उसका क्या निकालना है? इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे हम ए का, तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो 1 लाख का लोन दिया, क्वेश्चन बता देगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो 10% लगा देंगे। अब अगर मान लो कि
ए ने ये लोन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही दे दिया, लाइक 1 अप्रैल को दे दिया, या मान लो अगर आपका ईयर कैलेंडर ईयर है आपका एज अकाउंटिंग ईयर, लाइक 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी में लोन दे दिया, वट एवर। अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल को लोन दे देगा, अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी को लोन दे देगा, जैसा भी। अगर उसने अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में लोन दे दिया तब तो हम उसे पूरे साल का ही क्या देंगे बेटा, इंटरेस्ट, और 1 लाख का 10% लगा देंगे तो पूरे साल का निकल आएगा। तो ये हो गया 10,000। देखो कितना आसान है ना। ये तो हम क्वेश्चन में भी कर सकते हैं बेटा। और अगर मान लो कि लेट बी सपोज कि 1 अक्टूबर को लोन दे रहा है ए बिजनेस को, तो फिर बिजनेस उसे ईयर एंड में पूरे साल का तो इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि अक्टूबर में लोन दिया है। तो अक्टूबर से मान लो मार्च तक, लाइक फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल टू मार्च आपका अकाउंटिंग ईयर है, और 1 अक्टूबर को आपका पार्टनर लोन दे रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस ईयर एंड में जब 31 मार्च को जब इंटरेस्ट पे करेगी तो 6 महीने का ही तो देगी, क्योंकि अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने होते हैं। तब बेटा हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। बोलो बात समझ में आई। तब अगर हम सॉल्व करेंगे तो काट पीट के आंसर कितना आएगा, 5,000 रुपए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया बेटा, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ये तो हम क्वेश्चन में ही अपने कवर अप कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसकी सेपरेट क्लास बनाकर देने की जरूरत है। अगर आप बोलोगे तो मैं बना भी दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी ऐसी कोई सच जरूरत है। हम क्वेश्चन में ही इसको लर्न एंड अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बताने का बस यही मकसद था कि अगर कोई बच्चे कहें कि सर आपने तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पढ़ा दिया, कमीशन पार्टनर का मैनेजर का सेम ही निकलता तो आपने बता दिया, पर आपका सैलरी, आपका रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो रह गया, क्योंकि चलो सर बैड डेट तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पर इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और सैलरी कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताया, जिससे कि आप फील गुड कर पाओ कि हाँ इसमें ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। बात करें जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी हम क्वेश्चन में ही कैलकुलेट करना सीख लेंगे, जो कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपना कुछ प्रॉफिट बचाते हैं जनरल रिजर्व के नाम से, तो ये भी हम क्वेश्चन में देख लेंगे। इसमें भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, ठीक है। पर जो मेन कैलकुलेशन थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये हमने बेटा सेपरेट वीडियोस इनकी बनाई है, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि इन सेपरेट पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। बोलो बात समझ में आई। द आंसर इज यस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, मेनली वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी पूरी यहीं पे बेस्ड है। तो देखो बेटा, अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो आइदर मेरे पास दो मेथड्स हो सकते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और क्वेश्चन ये हमें गाइड करेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट की फ्लक्चुएटिंग से। पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लगता क्या है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेरे बच्चे वहां फॉलो होता है जहां पर बिजनेस अपने पार्टनर्स के दो अकाउंट मेंटेन करती है, जहां पर वो पहले अकाउंट में बेटा सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल को ही रिकॉर्ड करती हैं, जिसका नाम होता है पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कैपिटल के अलावा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बट ड्यूरिंग द ईयर बेटा हम पार्टनर को इनकम एंड एक्सपेंसेस भी देते हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेसिकली फिक्स कैपिटल मेथड में दो अलग अकाउंट बनाए जाते हैं बेटा पार्टनर्स के। एक अकाउंट में तो पार्टनर्स के सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड होगी जिसका नाम है पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, बट दूसरे अकाउंट में हम पार्टनर्स के इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। दैट्स वाई फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स के दो अकाउंट मेंटेन होते हैं। बट वहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करी जाए, अगर बिजनेस को ये लगता है कि हम दो अकाउंट नहीं बनाना चाहते पार्टनर्स के, एक ही सिंगल सेट ऑफ अकाउंट बनाना चाहते हैं जहां पर कैपिटल भी उसी अकाउंट में आए, इनकम एंड एक्सपेंसेस भी उसी अकाउंट में आए, तो ऐसे में बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर हम पार्टनर का सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई। अब बात करूं बेटा फिक्स कैपिटल मेथड की, तो यहाँ पर आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। तो पहला अकाउंट है आपका पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट है बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट का, राइट हैंड साइड क्रेडिट का, पर्टिकुलर, और जितने भी पार्टनर है उतने पार्टनर्स का आपको अमाउंट का कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ ए और बी ले लिया तो मैंने ए बी का कॉलम बनाया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये फॉर्मेट आप बना लेंगे, क्योंकि बेटा कैपिटल हमेशा से बिजनेस के लिए लायबिलिटी रही है, क्योंकि ओनर जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो जनरली लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। अब अगर बेटा हम ये अकाउंट बना रहे हैं तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगा कि कुछ कैपिटल ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमारे पार्टनर से इन्वेस्ट कर रखे इनटू द बिजनेस, यानी मैं आपको ओपनिंग कैपिटल दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में बेटा अगर मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल दी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे।
बोलो कि आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में दिया होगा बेटा, कॉपी एंड पेस्ट करोगे। वही मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और फिर ये भी आपको पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर आपके पार्टनर्स ने और एडिशनल कैपिटल लगाई है और पैसा लगाया है बेटा बिजनेस में, तो ऐसे में बेटा पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और बढ़ जाएगा और बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ओनर ने और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो बाय बैंक अकाउंट कर कर आप क्रेडिट साइड में आप ए और बी का बैलेंस बढ़ा देंगे, यानी जिन्होंने भी एडिशनल कैपिटल लगाई होगी उन पार्टनर्स का अकाउंट आप बढ़ा देंगे, क्योंकि इनसे लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, पर जरूरी है बेटा कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाए? भाई निकाल भी तो सकता है ना पार्टनर अपनी कैपिटल को, जो पैसा उसने लगाया है वो घर भी तो लेकर जा सकता है। तो अगर वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, अपना पैसा घर लेकर जा रहा है, तो ऐसे में बेटा बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है बिजनेस में तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, पर अगर वही अपना पैसा घर लेकर जा रहे हैं तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी। और जब लायबिलिटी कम होती है बेटा तो वो डेबिट बैलेंस होता है। तो टू बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और ए और बी के हमने कैपिटल रिड्यूस कर दिया, यानी उन पार्टनर्स का अकाउंट हम रिड्यूस कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके, जो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं, दोनों की कर देंगे। कोई सिंगल पार्टनर कर रहा है तो उस सिंगल पार्टनर की कैपिटल अकाउंट हम रिड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ए की कैपिटल बेटा स्टार्टिंग में थी 1 लाख, उसने ड्यूरिंग द ईयर और एडिशनल कैपिटल लगाई 40,000, घर वो कितने रुपए की कैपिटल लेकर चला गया बेटा? 30,000। तो बताओ एंड में कितना बच गया? 1,10,000। और ये बैलेंस डेबिट में क्यों बचा? क्योंकि बेटा ये लायबिलिटी अकाउंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी कैपिटल ऑलरेडी बिजनेस में कितनी लगी हुई है? 1,40,000। ए का एग्जाम्पल लूँ तो मैं 1,40,000 लगी हुई है और उसने निकाली सिर्फ कितनी है? 30,000। तो क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो डेबिट में ही बैलेंस बचना है। और इस बैलेंस का नाम हमने रखा क्लोजिंग बैलेंस, जिसको लिखा गया टू बैलेंस कैरी डाउन से। और बेटा ना ये अकाउंट के बिहेवियर होते हैं, जैसे ये लायबिलिटी अकाउंट है तो लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड छोटी ही होगी। और बैलेंस कहाँ बचेगा बेटा? आपके डेबिट साइड में। तो हमारे ए का बैलेंस कितना बच रहा था बेटा? 1,10,000। तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग को लिखते हैं बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग को लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ऐसे हम ए और बी दोनों का बैलेंस निकाल देंगे। बोलो क्लियर है? फिर बेटा हम इस अकाउंट का टोटल करेंगे, बोथ साइड आप टोटल कर ही सकते हैं, है ना? तो जो साइड बड़ी थी, कौन सी साइड बड़ी थी? क्रेडिट ही साइड बड़ी थी, तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही डेबिट का भी टोटल हो जाएगा। कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा, जो ये आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं ना बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आगे जाके जब आप चैप्टर 3 चेंज इन PSR, एडमिशन चैप्टर 4, रिटायरमेंट चैप्टर 5, डेथ चैप्टर 6 आप ये पढ़ोगे, तो ऐसे में मेरे बच्चे वहां देखोगे कि जो ये क्लोजिंग बैलेंस आता है ना लाइफ कैपिटल का, हमें इसे ना बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट, हम वहां पे खुद एक नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो वहां नई बैलेंस शीट में हमें यही कैपिटल कहाँ दिखानी होती है? लायबिलिटी साइड। तो इसलिए क्लोजिंग कैपिटल निकालने भी हमारे लिए जरूरी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटा हमारे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट बेटा बिजनेस के लिए एसेट अकाउंट भी हो सकता है, लायबिलिटी अकाउंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप पार्टनर्स को इनकम ज्यादा दे रहे हो कि एक्सपेंस। अगर आप पार्टनर्स को इनकम ज्यादा दे रहे हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस आप कम दे रहे हो, लाइक ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस, एक्सपेंसेस कम दे रहे हो, इनकम ज्यादा दे रहे हो, तो इनसे ना पार्टनर्स का करंट अकाउंट ना फेवरेबल हो जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। और अगर इनका अकाउंट फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा, तो बिजनेस को ये पैसा इन्हें इन फ्यूचर देना है फिर, और तो ये बिजनेस के लिए क्या मान लिया जाता है? लायबिलिटी। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। बट अगर किसी वजह से आप पार्टनर्स को इनकम कम दे रहे हो बट एक्सपेंसेस आप ज्यादा दे रहे हो, तो ऐसे में बेटा इनका जो करंट अकाउंट है वो फेवरेबल नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव बन जाता है। और ऐसे में फिर पार्टनर्स अपने करंट अकाउंट का पैसा बिजनेस में लाते हैं, यानी बिजनेस को पे करते हैं, तो वो बिजनेस के लिए एसेट बनता है। तो ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो एसेट अकाउंट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी अकाउंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर्स को इनकम ज्यादा दे रहे हो कि एक्सपेंसेस ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, अब मान लो अगर ये पार्टनर्स के लिए लायबिलिटी अकाउंट है तो ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो लायबिलिटी यानी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको कॉपी और पेस्ट करना है। और अगर मान लीजिए कि ये एसेट अकाउंट है, यानी ये बता देंगे कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल नहीं, नेगेटिव है, तो ऐसे में बेटा ये बिजनेस के लिए एसेट होगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा? डेबिट से, बिकॉज एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो फिर ओपनिंग बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आप जो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव बैलेंस दिया होगा वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे डेबिट साइड से। तो सर ये ओपनिंग बैलेंस की जानकारी हमें दी हुई होगी ना? ऑफ कोर्स बेटा, अगर मैंने बोल दिया कि ए और बी का करंट अकाउंट ओपनिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में क्रेडिट है,
यानी क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट से स्टार्ट होगा। सर कुछ नहीं बोला है तो बेटा कुछ नहीं बोला हुआ तो फिर क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, मतलब मैंने दिया तो है AEB का करंट बैलेंस, पर डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है ये नहीं बताया, तो फिर क्रेडिट से स्टार्ट होगा। तब हम यही मानेंगे कि वो करंट अकाउंट पार्टनर का फेवरेबल अकाउंट है और वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। फिर बेटा हम अपने पार्टनर्स को इनकम देंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे इस अकाउंट में, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट आया तो वो देंगे। फिर हम लॉसेस वगैरह लेस करेंगे बेटा, लॉसेस से ना पार्टनर्स का करंट अकाउंट बढ़ता नहीं है, कम होता है, तो इसलिए बिजनेस की जो लायबिलिटी है ना वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए बेटा डेबिट साइड में आते हैं अगर हम पार्टनर्स को कोई भी लॉसेस वगैरह देते हैं। तो ऐसे में ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट नहीं आया बेटा, लॉस आया है, तो ऐसे में मेरे बच्चे फिर हम डेबिट साइड में इनको प्लेस आउट कर देते हैं, ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट रिड्यूस कर देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारी क्रेडिट साइड यानी पॉजिटिव साइड बढ़ी है कि नेगेटिव साइड। अब मान लो कि अगर पॉजिटिव साइड बढ़ी है यानी क्रेडिट साइड बढ़ी है पार्टनर्स की, है ना, और नेगेटिव साइड यानी डेबिट साइड छोटी है, तो फिर बैलेंस कहाँ बचेगा, डेबिट साइड में, और ये पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस होगा। लेट बी सपोज कि ए का क्रेडिट बैलेंस था 1 लाख, टोटल करा आपने ए का क्रेडिट बैलेंस जितने भी थे 1 लाख आया, और ए का जो डेबिट बैलेंस था उसका टोटल करा वो 80,000 आया, लेट बी सपोज, ठीक है। तो बिजनेस जब अकाउंट बनाएगी, करंट अकाउंट बनाएगी बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ए का जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट में बचेगा, पर डेबिट में बच क्यों रहा है, क्योंकि ए का क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे है और डेबिट साइड लोअर साइड पे है, यानी पॉजिटिव साइड ज्यादा है ए की, नेगेटिव साइड कम है, इसलिए डेबिट में बचा। और फिर ये स्टार्ट कहाँ से होगा, दोबारा क्रेडिट से। तो क्या समझ में आया, अगर आप कोई ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट कर रहे हो करंट अकाउंट को तो वो पॉजिटिव है पार्टनर्स के लिए, और डेबिट में खत्म हो रहा है तो भी वो पॉजिटिव है, क्योंकि डेबिट में वो इसलिए खत्म हो रहा होगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। बोलो क्या आपको बात समझ में आया। वहीं बेटा अगर गलती से एक्सपेंस साइड बड़े हो गए और इनकम साइड छोटी होगी, लाइक एक का जो डेबिट साइड का टोटल है वो 1 लाख है और क्रेडिट साइड का टोटल हमने सारा किया तो 80,000 आया, तो फिर ए का बैलेंस कहाँ बच रहा है बेटा, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में, तो ऐसे में ये बिजनेस के लिए एसेट हो जाएगा, यानी पार्टनर्स का करंट अकाउंट पार्टनर्स के लिए ये कैसा हो जाएगा, अनफेवरेबल यानी नेगेटिव। तो ऐसे में पार्टनर्स ये पैसा देंगे किसको, बिजनेस को, ठीक है, लेकर आएंगे फ्यूचर में। तो इसलिए बेटा ये पार्टनर्स का अनफेवरेबल बैलेंस हो गया, नेगेटिव बैलेंस हो गया, और ये कल के दिन कहाँ से स्टार्ट होगा, डेबिट से। इसका मतलब है अगर किसी पार्टनर का डेबिट से बैलेंस स्टार्ट होता है तो वो नेगेटिव बैलेंस है और वो पार्टनर इन नियर फ्यूचर अपने बिजनेस को पे करेगा। वहीं अगर क्रेडिट साइड में खत्म होता है तो क्रेडिट साइड में खत्म होने का कारण भी यही हुआ कि डेबिट साइड बढ़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो क्रेडिट साइड में खत्म हो रहा मतलब नेगेटिव बैलेंस है पार्टनर का करंट अकाउंट का। इट मींस कि ये बैलेंस पार्टनर्स अपने बिजनेस को पे करेंगे करंट अकाउंट के नाम से। बोलो बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। तो ओपनिंग बैलेंस की जानकारी आपको दी हुई होगी, टेंशन नॉट, बट आपको क्लोजिंग बैलेंस खुद निकालना पड़ेगा और इसका करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहीं भी बच सकता है। डेबिट साइड में बचेगा तो पॉजिटिव है, क्रेडिट साइड में बचेगा तो नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो बेटा ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि बिजनेस को ये पैसा पे करना होगा इन नियर फ्यूचर करंट अकाउंट के नाम से। बट अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेगेटिव है तो इट मीन्स कि ये बिजनेस के लिए एसेट है, बिजनेस को करंट अकाउंट का पैसा मिलेगा पार्टनर से इन नियर फ्यूचर। बोलो बात समझ में आई। इसलिए करंट अकाउंट बेटा पार्टनर के लिए, बिजनेस के लिए सॉरी, एसेट भी होता है और लायबिलिटी भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप इनकम ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, कि आप एक्सपेंसेस ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। और उसी हिसाब से आपका फिर बैलेंस भी बचेगा, ठीक है ना, और उसी तरीके से आप उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड भी लेकर जाएंगे। तो ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है बेटा हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पे हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे, सिंगल सेट ऑफ अकाउंट। नॉर्मली बेटा ये लायबिलिटी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट होता है, तो क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होता है। कभी कभी बेटा रेयर सिचुएशन में डेबिट साइड से स्टार्ट हो सकता है, वो भी तभी होता है बेटा कैपिटल अकाउंट डेबिट से स्टार्ट, क्योंकि कभी कभी बिजनेस को लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और क्योंकि यहाँ पे इनकम एक्सपेंस सब इसी अकाउंट में आते हैं, तो अगर लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं बिजनेस के अंदर तो वो लॉसेस पार्टनर को भी मिल रहे होंगे। तो इस वजह से मेरे बच्चे कभी कभी रेयर सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट से भी स्टार्ट हो सकता है, बट नॉर्मली लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है बेटा, और नॉर्मली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, बट रेयर सिचुएशन में अगर बोल दिया कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो फिर डेबिट से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट ऐसा बहुत बहुत कम होता है, रेयर होता है। नॉर्मली कैपिटल का बैलेंस
जो होता है वो लायबिलिटी नेचर का होता है और क्रेडिट से स्टार्ट होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा। फिर बेटा वही सब चीजें आप सब जोड़ दीजिए। देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना बेटा तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। देखो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, देखो और कैपिटल बढ़ गई, यहाँ पे भी क्रेडिट था यहाँ पे भी क्रेडिट गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट, ये सब देखो यहाँ पे भी क्रेडिट थे करंट में, यहाँ पर भी मैंने क्रेडिट में करे। तो देखो एक तरीके से मैंने पार्टनर फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट को जोड़ दिया ना, और वो क्या बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। तो वही बात है, अगर पार्टनर्स और कैपिटल लगा रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी बिजनेस के लिए तो क्रेडिट होगा। पार्टनर्स को आप इनकम दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इससे भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी बिजनेस के लिए तो क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, है ना, देखो विड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, रिड्यूस होगी, बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी तो बिजनेस उसको डेबिट कर देगी। अगर आप अपने पार्टनर को लॉस दे रहे हो लाइक ड्राइंग के नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस, तो इससे बेटा पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी नहीं, है ना, इंक्रीज तो होगी नहीं, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो डेबिट साइड लिखा है, ये देखो यहाँ पे भी डेबिट साइड लिखा था, ठीक है ना, करंट अकाउंट में। तो देखो हो गया ना। फिर आप क्या करते हो, क्रेडिट साइड को प्लस करोगे, डेबिट साइड को माइनस करोगे और अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। मोस्टली ऐसा होता है बेटा कि क्रेडिट ही साइड बड़ी होती है कैपिटल की और डेबिट ही साइड कम होती है, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट में बचेगा और ये माना जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का, आप इसको कहाँ शो करोगे, जब आप आगे जाकर अपनी बैलेंस शीट ड्रॉ करोगे, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ चैप्टर्स में बेटा, तो वहां पर फिर आप इसको अपनी क्या दिखाओगे, क्लोजिंग कैपिटल को लायबिलिटी दिखाओगे। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। फिर कल के दिन जब नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर दोबारा आप ये चीजें ऐड करेंगे, इनकम वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह लेस करेंगे, दोबारा फिर कैपिटल बचेगी यहीं पे, फिर दोबारा वो ओपनिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, क्रेडिट से, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी बेटा। ठीक है, पर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कैपिटल अकाउंट में अगर बिजनेस लॉस में चल रही है तो एक्सपेंसेस ज्यादा दे दिए, इनकम कम, हो सकता है बेटा, बट वो सिचुएशन बहुत रेयर है। बट अगर ऐसा होता है तो एक्सपेंसेस ज्यादा मिलेंगे फिर पार्टनर्स को और इनकम कम, और ऐसे में बेटा उनकी कैपिटल भी जो है ना, वो कैपिटल मिलाने के बाद भी उनका क्रेडिट बैलेंस बेटा कम ही आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए बिजनेस के अंदर। फिर ऐसे में बैलेंस कैरी डाउन कहाँ बचेगा बेटा, क्रेडिट साइड में, और फिर वो बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड में। बट ऐसी सिचुएशन ना बहुत रेयर होती है, और अगर ऐसी हो रही है तो इट मीन्स बिजनेस लॉस में चल रहा है, यानी बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बात समझ में आई? पर आपके सिलेबस में जितना जनरली हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सबका पार्टनर्स कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस होगा, क्रेडिट से स्टार्ट होगा और डेबिट पे खत्म होगा। तो आई होप सो कि आप बेटा ये बात समझ पाए हो कि किस तरीके से फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे और करंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे, और किस तरीके से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मेथड के अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आता। बट पार्टनर्स करंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, नेगेटिव है तो ये बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि फिर बिजनेस पैसे मांगेगा अपने पार्टनर से पार्टनर्स करंट अकाउंट के। ठीक है, और अगर पार्टनर्स कैपिटल है तो ये हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही रहता है बेटा। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, यानी जब बिजनेस हम बंद कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि लॉसेस बहुत ज्यादा हुए हैं बिजनेस को, तो उस टाइम पे बेटा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो वहां पे हो सकता है नेगेटिव, अदरवाइज तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, क्रेडिट से स्टार्ट होता है, डेबिट पे खत्म होता है। तो ये हमने समराइज कर लिया सारा का सारा। ठीक है, एंड आई थिंक सो कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से ड्रॉ करना है ये भी समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि बेटा आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके इन दोनों मेथड में किसी में भी डाउट रहे हो बेटा, तो आप बेटा इन डाउट्स को मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शंस में भी डिस्कस कर सकते हो। मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके डाउट्स का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और वंस अगेन मुझे ये लेक्चर देकर बहुत अच्छा लगा बेटा, आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें बेटा जो बच्चे वाकई में क्लास 12th में अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर
लेक्चर में बेटा हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सेव।